हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आर्य कोचिंग सेंटर। और मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों के लिए बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूं। जो कल आपका जो एग्ज़ाम हुआ था 10+2 का, उसमें बायोलॉजी के कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और उस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगा है, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ से आप अपना चेक भी कर लीजिएगा कि बायोलॉजी के कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए हैं और कितने क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं। ठीक है, तो देखिए नंबरिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये शायद 39 से स्टार्ट हुआ होगा। और अगर आप अपने उसमें चेक कर लीजिएगा कि आपका सेट कॉल किस तरीके का था। लेकिन मैं आप लोगों को जो बायोलॉजी उसमें आई थी उसको मैं तो नंबरिंग वाइज करा देता हूँ, एक एक करके स्टार्ट कर लेंगे हम और देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन उसमें आया था, वृक्ष में प्रकाश संश्लेषण को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करने का काम किसके बिना नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और हाइड्रोजन। इसका जो सही आंसर आएगा वो आंसर आएगा इसका जल। जल जब वहाँ पर ये जो H2 है, H2 जब ब्रेक होता है तो वहाँ पर एनर्जी को रूपांतरित करने के लिए आवश्यकता होती है इसकी। तो अगर जल नहीं होगा तो ये क्रिया नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही माना जाएगा सबसे बेस्ट वो हमारा सी रहेगा। दूसरे नंबर वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए, प्रतिवर्ती क्रियाओं में प्रतिवर्ती चाप का निर्माण होता है। तो जब प्रतिवर्ती क्रिया होती है तो उस समय क्या प्रोसेस होगी, उस प्रोसेस को थोड़ा सा समझ लीजिए। कैसे समझना है वो भी हम आपको बता देते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये सुई का, ये मेरे पास सुई है, या फिर आप कांटा समझ सकते हैं कि जब हम चलते हैं या फिर कभी आपने साथ ऐसा हुआ होगा, कभी नुकीली जगह पर आपका हाथ लग जाता है तो वहाँ से हम हाथ को तुरंत हटा लेते हैं। ठीक है ना, तो एक्चुअल में होता क्या है, हमारे हाथों की स्किन पर होते हैं रिसेप्टर, और ये रिसेप्टर जो होते हैं इनका संबंध होता है रीढ़ की हड्डी से। रीढ़ की हड्डी को मेरुरज्जु के अंतर्गत ये कनेक्शन होता है इसका। तो जब हमारे रिसेप्टर को मान लीजिए हमने क्या काम बताया, नुकीली चीज़ से लग गया या फिर कोई जल गया या कोई गर्म वस्तु, ठंडी वस्तु, ऐसी कोई चीज़ें होती हैं, तो ये जो रिसेप्टर होते हैं उसको ग्रहण करके कहाँ पर भेज देते हैं, सूचना को आगे की ओर भेजेंगे और मेरुदंड तक भेज देते हैं। वहां से मेरुदंड क्या करता है, सूचना को भेजेगा वहां से जब सूचना आती है तो हम अपने हाथ को या पैर को वहां से हटा लेते हैं, मतलब मांसपेशियों में मूवमेंट कर लेते हैं, जिसके कारण हमारा जो अंग क्षतिग्रस्त होने वाला है वो हमारा बच जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है, 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं जो आपको दिखाई भी दे रहे होंगे, लेकिन इसका सबसे बेस्ट आंसर जो है वो हमारा रिसेप्टर रीढ़ की हड्डी पर जाएगा, उसके बाद में मांसपेशियां। तो पहला ऑप्शन ए इसका सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए, वह कौन सा जीव है जिसमें केंद्रक पर तथा दोहरी अंगक पर झिल्ली नहीं होती है। तो आपको मैं बता दूं, कोश का चैप्टर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। कोश का चैप्टर में प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका आप लोगों ने नाम जरूर सुनी होंगी। और प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत एक विशेषता हमने लिखवाई थी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग और प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता। तो जिसमें वास्तविक केंद्रक भी नहीं होगा और झिल्ली युक्त कोशिकांग भी नहीं होंगे, किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और प्रोकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल होता है क्या, बैक्टीरिया। क्या होगा, बैक्टीरिया हो गया, नीले हरे शैवाल हो गए जिसको ब्लू ग्रीन एल्गाई बोल देते हैं, इसका ये एग्जाम्पल हो जाएगा। तो तीसरे वाले का जो ऑप्शन सही माना जाएगा वो है ए। कौन सा होगा, ए वाला। मैं बताता चल रहा हूँ, आप टिक करते चलना अपनी कॉपियों पर। ठीक है, और चेक करते रहना कि आप लोगों के कितने सही हैं कितने गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तचाप, लार आदि किससे नियंत्रित होती हैं। क्या आप लोगों को इसका आंसर पता है? नहीं पता तो हम तो आप लोगों को बताएंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखिए ऐसे समझ लीजिए, आगे का ये जो मस्तिष्क होता है, इस वाले मस्तिष्क को हम कहते हैं सेरिब्रम, जो हमारे सोचने विचारने का केंद्र होता है। फिर इससे पीछे की साइड में हम जैसे जाएंगे, जैसे नाना पाटेकर बोलता है पीछे छोटा दिमाग होता है, तो जो छोटा दिमाग बोला जाता है वो बोलते हैं सेरिबेलम को या फिर अनुमस्तिष्क को बोलते हैं। ठीक है, जो अनैच्छिक क्रियाओं पर हमारा नियंत्रण करके रखता है, शरीर का संतुलन बनाकर रखता है, जिसको हम क्रेनियम कपाल जो बोल देते हैं ना। ठीक है, उसके बाद में हाइपोथैलेमस वाला पार्ट भी हमारे अंदर होता है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा कि हमारे मस्तिष्क का सबसे पीछे वाला ये वाला जो पार्ट होता है,
मस्तिष्क का सबसे पीछे वाला जो पार्ट होगा उसको मेडुला बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम उसे? मेडुला। और मेडुला ही कंट्रोल करता है ब्लड प्रेशर को और लाल को। ठीक है, तो इस चौथे वाले का क्वेश्चन हमारा आ जाएगा मेडुला, डी आंसर आएगा इसका। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह कौन सी कोशिकाएं हैं जो जल अथवा खाद्य पदार्थों को ऊपर तक पौधे में ले जाती हैं? तो आपको हम बता दें, पौधे के अंदर प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो भोजन बनता है और भूमि से जल एवं खनिज लवणों को अवशोषण भी होता है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि हमें भोजन का भी स्थानांतरण करना है, हमें जल का भी स्थानांतरण करना है। तो कौन लेकर जाएगा? तो इसका जो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो होगा, मतलब जो माना जाएगा जो सही आंसर है इसका, वो है डी, वाहिकाएं तथा चालनी कोशिकाएं। इनका काम होता है जल को और खाद्य पदार्थों को ऊपर तक ले जाना। तो 5वें का आंसर आप लोगों को मिल गया होगा, डी ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जगत मोनेरा में कौन सा जीव आता है? तो देखो 5 जगत वर्गीकरण हमने आपको पढ़ाए थे। 5 जगत वर्गीकरण में मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। सबसे पहला वाला होता है मोनेरा जगत। मोनेरा जगत की विशेषता होती है कि इसके जो भी प्राणी होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं और इसके अंदर रखे जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का एग्जाम्पल मैंने अभी बताया था, बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल। तो मोनेरा जगत में कौन आएगा? नीले हरे शैवाल। ऑप्शन 6 का आएगा सी। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक एक चीज समझा रहा हूं आप लोगों को। अगर आप लोगों को एक एक चीज समझ में आ रही है, आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इस वीडियो को भी लाइक जरूर करना ना भूलें। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस कोशिकांग में साधारण शर्करा से जटिल शर्करा बनाई जा सकती है? तो साधारण शर्करा को जटिल शर्करा में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा? गोल्जी उपकरण करेगा। कौन करेगा? गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का कोशिकांग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह बोल देते हैं, लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैलियां या एटम बम भी बोल देते हैं, या कोशिका का सफाई कर्मी भी बोल देते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा, तो 7 वाले का आंसर हमारा होगा गोल्जी उपकरण, जिसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी काय भी हम बोल देते हैं। क्लियर है आपको? 7 का बी हो जाएगा। ऑप्शन 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा लगभग होती है। लगभग होती है, कितनी होती है? तो आप कहेंगे 1%। कितना आएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का 8 आएगा, 8 का 1 आएगा, 8। ठीक है। विकास प्राकृतिक चयन के कारण होता है, यह परिकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? तो देखो, एडवर्ड जेनर जो थे, उन्होंने प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक माने जाते हैं। वो जॉन मेंडल आनुवांशिकी के जनक माने जाते हैं। लुई पाश्चर फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर है वो है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने बताया था कि जो प्रकृति होती है वो किस तरीके से जीवों का चयन करती है। ठीक है, जो प्राणी विकसित होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, वो तो अपने आप को जिंदा बचा ले जाते हैं, लेकिन जो कमजोर प्राणी होते हैं उनको हम नहीं बचा पाते, जिसके कारण उनको नुकसान ज़्यादा हो जाता है। तो नेचुरल सिलेक्शन जो दिया था वो किसने दिया था? तो आप कहेंगे चार्ल्स डार्विन ने। तो ऑप्शन 9 का आएगा बी। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। कौन सी वंशानुगत बीमारी नहीं है? ऐसी बीमारी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाती उसे वंशानुगत बीमारी बोलते हैं, और जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाती है उसको हम बोलते हैं वंशागत बीमारी या आनुवांशिक रोग। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन में टाइफाइड जो ऑप्शन दे रखा है ये वंशानुगत बीमारी नहीं होती। टाइफाइड बीमारी ऐसी होती है कि जैसे मान लीजिए हमने दूषित जल पी लिया या दूषित भोजन कर लिया तो सामान्यतः हमको ये बीमारी हो जाएगी, लेकिन मुझसे ये मेरी पीढ़ी में ऐसा नहीं होता। जबकि वर्णालता जिसको लाल हरा अंधापन बोलते हैं, हीमोफीलिया जिसको ब्लीडर रोग बोलते हैं, क्लाइंडरफिल्टर सिंड्रोम होता है, ये सभी रोग जो हैं बी, सी और डी ये तीनों आनुवांशिक रोग होते हैं, क्योंकि ये जीन से गुणसूत्र से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 10 का क्या आएगा? ए।
क्वेश्चन नंबर 11वां है, और 11वें वाला जो क्वेश्चन है ये एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है। लॉजिकल का मतलब इसे आप सोच समझकर खुद जवाब दे सकते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, जो जीव ना तो गले ना ही सड़े, उनको खत्म करने के लिए सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है। आपके पास कोई ऐसी चीज है जो ना सड़ती है ना गलती है, आप उसे खत्म करना चाहते हैं, सबसे अच्छा उपाय क्या अपनाएंगे। क्या आप उसे जला देंगे, उनसे दूसरे पदार्थ बनाएंगे, उसे आप इकट्ठा कर लेंगे, या भूमि के नीचे दबा देंगे। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको एक सही ऑप्शन समझदारी के साथ हम लोगों को बताना होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। सन 1731 में किसने खिजड़ी के पेड़ों की रक्षा के लिए 363 अन्य लोगों के साथ अपने जीवन का बलिदान दिया था। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अमृता देवी बिश्नोई। ये वो महान महिला थी जिसने अपने प्राणों को आहुति दे दी, अपने प्राणों की आहुति दे दी वृक्षों को बचाने के लिए। ऐसा विश्व में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है कि एक पेड़ के लिए किसी ने जान दी हो, लेकिन हमारी भारतीय महिलाओं ने, भारतीय नारियों ने इसको अपना साहस दिखाया। और आपको बता दें, वहाँ के राजस्थान के एक राजा थे, उन्होंने अपने महल को बनवाने के लिए लकड़ियाँ मंगाई थी ठेकेदार से, और ठेकेदार जब लकड़ियों को काटने के लिए, पेड़ों को काटने के लिए गए थे तो इन महिलाओं ने मना कर दिया था, और इसके कारण वहाँ पर उस समय के लिए तो छोड़ दिए गए थे, लेकिन कुछ समय बाद वहाँ पर ठेकेदार वगैरह आए थे और इन महिलाओं ने दोबारा मना किया था, लेकिन उस समय वो नहीं माने और पेड़ों से वो महिलाएं चिपक गई थी और महिलाओं को काट दिया गया था। बहुत दुखद घटना है ये। आज आप लोगों ने नाम सुना हुआ चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के जो संबंधित है वो इन्हीं से संबंधित हैं, और वृक्ष बचाओ अभियान से भी संबंधित है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आएगा बी। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा हार्मोन पेड़ के पत्तों को मुरझा देता है। ऑप्शन ए ऑक्सिन, ऑप्शन बी जिब्रेलिन, ऑप्शन सी एब्सिसिक, ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। तो हम आपको बता दें कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन ये वृद्धि कारक हार्मोन होते हैं जो वृद्धि को बढ़ावा देते हैं, जबकि एब्सिसिक एसिड जो होता है ये एक ऐसा हार्मोन है जो वृद्धि को रोकने का काम करता है, और पेड़ पौधे के मुरझाने का भी कारण जो है वो हमारे एब्सिसिक एसिड से संबंधित है। तो 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा सी। क्या आंसर आएगा, सी। अगला क्वेश्चन 14वां। गेहूं के ब्लैक रस्ट की बीमारी किस जीनस से होती है। तो यहाँ पर जो जीनस दे रखे हैं ये सब कवक के हैं, कवक को हम फफूंदी या फंगस भी बोल देते हैं। तो इससे ये जो गेहूं के ब्लैक रस्ट बीमारी जो होती है वो पक्सिनिया से संबंधित है, पक्सिनिया जीनस से संबंधित है जो गेहूं से होगी। तो 14वें का क्या होगा, डी ऑप्शन, ठीक है। मेंडल ने मटर के किस फूल का प्रयोग किया। तो 4 ऑप्शन है, सफेद बैगनी, सफेद लाल, लाल बैगनी, पीला बैगनी, है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो है सफेद और बैगनी फूल पर उन्होंने अपने अध्ययन किए थे। लास्ट ऑप्शन 16 क्वेश्चन दे रखे थे, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। जल नहर प्रणाली किससे संबंधित है या किस में पाई जाती है। इसको हम वाटर कैनाल सिस्टम भी बोल देते हैं, जो कि संबंधित होती है इकाई नोडमेटा से, और इकाई नोडमेटा के अंदर ही आता है स्टारफिश और समुद्री खीरा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखे कि हमारे क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे गए थे, उन क्वेश्चन का क्या आंसर है, क्या थोड़ा सा लॉजिक है, वो हमने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। इसके जो ऑप्शन है, देखो मैंने इस पर टिक तो नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बताता चला हूँ। अगर आपको कोई डाउट है तो हमें बता दीजिए, हम इसके आंसर की आप बनाकर डाल देंगे। कोई भी कोई डाउट है आप हमसे बायोलॉजी का डाउट पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर कर दीजिए, जिससे जो बायोलॉजी वाला जो पोर्शन है सब लोग अपना अपना चेक कर सकें और पता लगा सकें कि उनके कितने नंबर बायोलॉजी में आए हैं या कितने क्वेश्चन सही है, कितने क्वेश्चन गलत हैं। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जय रस्तु।